आदाब, आप सुन रहे हैं मेरे यानी अब्दुल वाजिद के साथ समाचार हिंद पर खबरनामा। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के मतदाताओं के नाम हटाने के आरोपों को गलत व निराधार बताया। आजम खान जेल से बाहर आएंगे, क्वालिटी बार मामले में भी मिली जमानत। दिशा पाटनी के घर हमलावरों को शहीद कहकर धमकी, रोहित गदारा का विवादित बयान। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप, नीरज चोपड़ा फाइनल में 8वें, सचिन यादव मेडल से चूके। डूसू चुनाव में हाईकोर्ट के आदेश की खुली धज्जियां, ढोल नगाड़ों और पोस्टरों से गूंजा कैंपस। अब खबरें विस्तार से। चुनाव आयोग ने गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आरोपों को खारिज कर दिया कि कई राज्यों में मतदाता सूची से नाम सामूहिक रूप से हटाने के लिए केंद्रित सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल हुआ। आयोग ने इसे गलत और निराधार बताया और कहा कि किसी का नाम तब तक हटाया नहीं जा सकता जब तक उसे सुनवाई का मौका न दिया जाए। वहीं राहुल गांधी ने कर्नाटक के आलंद क्षेत्र में 2023 के चुनाव में 6018 वोटों के डिलीट होने का दावा दोहराते हुए कहा कि ये केंद्रीकृत ऑपरेशन था और चुनाव आयोग जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। उन्होंने मोबाइल नंबर, डिवाइस, पोर्ट और OTP ट्रेल का डेटा सार्वजनिक करने की मांग रखी और चेतावनी दी कि अगर आयोग ये डेटा नहीं देता तो सवाल उठेंगे कि क्या मुख्य चुनाव आयुक्त लोकतंत्र के खिलाफ खड़े लोगों की रक्षा कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से क्वालिटी बार मामले में जमानत मिल गई है। उन पर रामपुर के क्वालिटी बार पर कब्जा करने का आरोप था, जिसकी शिकायत 2019 में दर्ज हुई थी। अदालत ने अभियोजन पक्ष के आरोपों को साबित न मानते हुए उनकी जमानत मंजूर कर ली है, जिसके बाद जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। अधिवक्ताओं ने दलील दी कि आजम खान ने किसी तरह का राजनीतिक दबाव नहीं डाला और उनकी पत्नी व बेटे को पहले ही जमानत मिल चुकी थी। गौरतलब है कि आजम खान पर 80 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज रहे हैं और अब सभी में जमानत मिलने से उनकी रिहाई तय मानी जा रही है। जजमेंट अपलोड होने के बाद 2-3 दिन में प्रक्रिया पूरी कर उन्हें जेल से बाहर लाया जाएगा। बरेली में अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर 12 सितंबर को हुए फायरिंग मामले के आरोपियों के एनकाउंटर के बाद कुख्यात गैंगस्टर रोहित गदारा ने सोशल मीडिया पर विवादित बयान देकर कहा कि एनकाउंटर में मारे गए शूटर शहीद हैं और जिन्होंने उन्हें मार गिराया उन्हें छोड़ेंगे नहीं। इसमें उन्होंने सनातन से जोड़कर भी आरोप धमकी दी। पुलिस के मुताबिक एनकाउंटर में मारे गए 2 शूटरों के पास से तुर्की निर्मित जिगाना और ऑस्ट्रियन ग्लॉक पिस्टल बरामद हुई, जिन्हें कथित तौर पर नेपाल और ड्रोन मार्ग से भारत में लाई जाने की जानकारी मिली है। जांच में इन्हें गोल्डी बराड गैंग से जोड़ा जा रहा है और साजिश की बारीकियां खंगाली जा रही है। वहीं पुलिस प्रशासन ने कानून के भीतर सख्त कार्रवाई और शांति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं, जबकि सोशल मीडिया पर गदारा जैसे बयानों ने सुरक्षा व सार्वजनिक शक्ति की चिंता बढ़ा दी है। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय फैंस के लिए निराशाजनक नतीजे आए हैं। ओलंपिक और वर्ल्ड चैंपियनशिप नीरज चोपड़ा इस बार अपना जलवा नहीं दिखा सके और फाइनल में 8वें स्थान पर रहे। नीरज का बेस्ट थ्रो 84.03 मीटर का रहा, जबकि वो 85 मीटर का मार्क भी पार नहीं कर पाए। 5वें राउंड में ही एलिमिनेट होकर उन्हें आखिरी मौका भी नहीं मिला। दूसरी ओर युवा थ्रोअर सचिन यादव ने शानदार प्रदर्शन कर सबको प्रभावित किया। उन्होंने 3 बार 85 मीटर से ज़्यादा का थ्रो किया और उनका बेस्ट 85.96 मीटर रहा, लेकिन महज 40 सेंटीमीटर से मेडल से चूक गए। गोल्ड त्रिनिदाद एंड टोबैगो के केशोर्न वॉलकॉट ने 88.16 मीटर थ्रो कर जीता। खास बात यह रही कि वॉलकॉट के कोच क्लाउस बाटरनेस वही हैं जिन्होंने नीरज को ओलंपिक और वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड दिलाया था। सिल्वर ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स 87.38 मीटर और ब्रॉन्ज अमेरिका के कोर्टिस थॉम्पसन 86.67 मीटर को मिला। पाकिस्तान के अरशद नदीम का प्रदर्शन भी फीका रहा। वो चौथे प्रयास के बाद बाहर हो गए और 82.75 मीटर थ्रो के साथ 10वें स्थान पर रहे। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में इस बार हाईकोर्ट और लिंगदोह कमेटी के सख्त दिशा निर्देशों की पूरी तरह अनदेखी हुई। वोटिंग के दिन सुबह से ही कैंपस में समर्थक ढोल नगाड़ों के साथ प्रचार करते नजर आए, जबकि सड़कों और दीवारों पर
प्रिंटेड पोस्टर और बैनर बिखरे पड़े दिखे, जो कोर्ट के आदेशों का सीधा उल्लंघन था। प्रशासन के सुरक्षा इंतजामों के दावों के बावजूद एबीवीपी और एनएसयूआई समेत कई संगठनों के कार्यकर्ता वोटिंग वाले दिन भी जुलूस निकालते और प्रचार सामग्री बांटते रहे। इसी बीच एनएसयूआई उम्मीदवार जोसलिन नंदिता चौधरी ने हंसराज और किरोड़ीमल कॉलेज में ईवीएम गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए कहा कि एबीवीपी उम्मीदवारों के नाम पर पहले से ही इंक के निशान लगे मिले, जो वोट चोरी और छेड़छाड़ का संकेत देते हैं। बता दें कि इस चुनाव में एबीवीपी, एनएसयूआई, आईसा, एसएफआई समेत कई संगठनों और स्वतंत्र उम्मीदवारों के बीच जोरदार मुकाबला है। डूसू प्रेसिडेंट पद के लिए 9 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि अन्य पदों पर भी टक्कर बेहद कड़ी बताई जा रही है।